हमें जानकारी है, क्योंकि हम किसान हैं जी जी बेसिकली, जी जी खेती करते हैं, तो ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी हमने कोशिश की जी कि आपको जो है कहीं ना कहीं फंसाया जाए, जी जी। जिसकी आपको जानकारी ना हो। तो किसी चीज को याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, न क्वेश्चन प्रिपेयर करने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। किसान साथियों, मैं हूं आईजे मिश्रा, डायरेक्टर ऑफ आईमेक कंपनी। अगर हमको हमारा टायर पंचर हो गया, ठीक है, हमारा तो टायर जैक पंचर लगाना पड़ेगा इसके नीचे? बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा जी। क्यों जी, क्यों नहीं लगाना पड़ेगा भाई साहब? बिना जैक के कैसे उठ जाएगा? हम अभी उठा के दिखाते हैं आपको, अब देख लीजिए, हो गया काम। बिल्कुल जी राहुल भाई, ये तो बिल्कुल नया। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं एक नई और शानदार वीडियो में। दोस्तों शानदार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम दो लोग क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। राहुल शुक्ला जी, जैसा आप जानते हो अवध लाइव खेती से, मैं विश्वास चौधरी टेक्निकल यूनिक किसान से। और दोस्तों हम जहां खड़े हैं वो दोस्तों जगह है गुजरात के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सूरत। और जहां हम और आप खड़े हैं दोस्तों वो जगह है महुआ। हमारे साथ आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर के एमडी साहब जुड़े हों, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे इस बीडर्स के बारे में या कंपनी के उनके अदर प्रोडक्ट हैं उनके बारे में। तो आइए दोस्तों मिलाता हूं कंपनी के एमडी साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी, कैसे हैं नमस्कार। सर आप? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। सर सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स जी आपको और हमको देख रहे हैं, जी 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 उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। किसान साथियों, मैं हूं आईजे मिश्रा, डायरेक्टर ऑफ आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर। हमारी कंपनी का नाम है आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर। यह स्थित है महुआ, डिस्ट्रिक्ट सूरत, गुजरात स्टेट में। और हमारे गुजरात की खासियत है कि हम सदियों से, हमारा गुजरात स्टेट एग्रीकल्चर फील्ड, मशीनरी फील्ड या फिर डायमंड फील्ड, क्लॉथ फील्ड, हर फील्ड में सदैव आगे रहा है, तत्पर रहा है। और आप लोगों की सहयोग की वजह से हम कुछ नई चीजों का निर्माण कर पाते हैं। और आप लोग का मैं आशा करता हूँ आप लोग सदैव ऐसे साथ हमारा बनाए रखेंगे, और भविष्य में हम कुछ नया चीज इंप्रूवमेंट करेंगे और उस चीजों से आपको अवगत कराएंगे। तो जैसे अभी आपने बताया कि हम जो है तैयार करते हैं, जी हाँ। तैयार करने के ऊपर मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ प्रॉपर बन रहा है या आप भी जो है इंपोर्ट करते हो? देखिए सर, पावर बीडर जो है इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें तो 50 से 60% हम टोटल भारत में बना रहे हैं। कुछ आइटम हम बाहर से ले आ रहे हैं, जी जी, ठीक है ना। उसको कुछ पार्ट्स जो है वो बाहर देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत में वो उतने छोटे कैटेगरी में बन नहीं पा रहा है। जो चीजें यहाँ बन नहीं पाते उसको हम किसी डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं 100% प्रीमियम क्वालिटी में, फिर यहाँ पर अपनी फैक्ट्री में असेंबल कर देते हैं। बात करेंगे पावर बीडर, जो 7.5 सेंटर रोटरी हाथ से चलाने वाला, जो आप देखे हैं, कैमरामैन बोलूंगा वहां दिखा भी सकते, घुमाकर खड़े हैं। इन सभी प्रोडक्ट में आपको बता दूं 50 से 60% जो है वो इंपोर्ट होता है बाहर देश से। टोटल हमारी फैक्ट्री में असेंबल होता है। मिनी ट्रैक्टर की बात करूं तो टोटल मेक इन इंडिया जो मिनी ट्रैक्टर हमारा है, वज्र है, आईमेक पावर वज्र, आईमेक पावर भीष्म, आईमेक कंपनी के फैक्ट्री में टोटल मेक इन इंडिया, भारत में स्वदेशी निर्मित है। उसमें एक बोल्ट भी किसी देश का हम प्रयोग नहीं करते, टोटल अपने हाथों से अपने फैक्ट्री में ही बनाते हैं। तो वैसा जैसे हमारे किसान भाई देख रहे हैं सामने एक पावर वीडर और 4 व्हील में खड़ा है, इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। 4 व्हील आप कह रहे हो जी, चक्का ही निकाल के तो चलेगा भाई साहब जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, इसे देख के मालूम हो रहा है, मुझे लगता है इसके जो टायर हैं वो चारों वर्क करने वाले हैं, बिल्कुल पावर जनरेट, मतलब पावर लगाने वाले हैं चारों टायर। अभी तक आपने कोई भाई साहब देखा नहीं, फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। एक वीडियो रन हो रही है यूट्यूब पे इसी टाइप की, उस पे भी विचार करेंगे, किसी और कंपनी की वो जानकारी लेंगे ना एमडी साहब से, क्या रहने वाली है। स्वदेशी है, भारतीय है, कुछ चीजें इसमें इंपोर्ट करके लगाई गई हैं। दूसरी बात, 4x4 पावर वीडर ओनली पूरे भारतवर्ष में ओनली अगर आप ढूंढेंगे तो आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर महुआ डिस्ट्रिक्ट सूरत गुजरात का ही बना आपको दिखेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। अब 4x4 किसे बोलते हैं उसके बारे में हम आपको बता दें। बिल्कुल जी। जो 4x4 अन्य आप देख रहे हैं उसका आगे का ये पहिया निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। ये पहिया निकालेंगे, इसी में रोटरी डालेंगे, पीछे ये पहिया निकाल के आयरन व्हील लोहे का पहिया डालेंगे, ठीक है। आगे रोटरी वाला ऐसा चलता रहेगा, ऐसे ऐसे डंप करके, पीछे ये चलता रहेगा, ठीक है ना, खजुए की तरह। वो प्रॉपर सक्सेस नहीं है। 4x4 का मतलब होता है कि पीछे भी पहिया लगा हो, आगे भी पहिया लगा हो, पीछे का भी पहिया ताकत निकाले, आगे का भी पहिया वर्क करे। अरे भाई साहब दोनों, एक चीज रोकना चाहूंगा, जैसे आप बता रहे हो कि तभी प्रॉपर काम करेगा जी, आपके कहने से काम थोड़ी कर रहा है। हम इसे लाइव टेस्ट करके देखेंगे भाई साहब, हम अभी आपको स्टार्ट चलेगा या नहीं चलेगा, बिल्कुल करके दिखा देंगे जी। बिल्कुल देखिए, पहले तो पूरा समझ लीजिए, हम आपको चला के भी दिखाएंगे। जी, जी, जी। जैसे देखिए, अब आगे का पहिया यथास्थिति रहेगा, पीछे यथास्थिति। रोटरी हम क्यों डालेंगे पहिया, हमारी रोटरी तो पीछे है ना। जी जी जी, आप क्वेश्चन ही अरे भाई साहब ये रोटरी पता ना कैसे लगा दी, इसमें कोई
टॉपलिंग वगैरह तो लगी हुई नहीं है क्या? अरे सिस्टम हमें समझ नहीं आ रहा भाई साहब। यही तो बात है सर, ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक है जी, इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक, बिल्कुल ये इंजन क्या स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक, जैसे हाइड्रोलिक एक बेल्ट से, इंजन के बेल्ट से ऑपरेट होता है तो प्रेशर बनाता है, दूसरा अगर उसी जगह हम मोटर लगा दे तो भी तो ऑपरेट होगा। तो यहाँ मोटर पर के लिए तो भाई साहब बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। तो सर इसमें लिथियम बैटरी दिया हुआ है, लिथियम बैटरी 12 वोल्टेज 36 एम्पियर। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो, आपके कहने का मतलब मेरे समझ में ये आ रहा है कि बिना स्टार्ट हुए मशीन रोटरी जो है ये लिफ्ट करेगी, हाँ बिल्कुल लिफ्ट करेगी। अरे सर लिफ्ट ही नहीं करेगी, भाई साहब करके दिखाओ, हम कहने करके से कुछ नहीं होता, हम करके कहने दिखाएंगे। को तो हम कुछ भी कह दें। चलिए हम करके दिखा देते हैं आपको बस यही है ना, ये लीजिए, हो गई लिफ्ट। लो भाई राहुल भाई देख लो, अब ब्लेड भी चेक कर ली, 24 ब्लेड डाल रखा है, 3 फीट का रोटावेटर है और रिवर्स फॉरवर्ड दोनों चलेगा। अब सुनिए, जो मैं आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि हमने बताया आपको कि अगर हम सपोज करिए कि अगर इसमें जो टपलिंग की बात आपकी है, अगर हम डायरेक्ट जोड़ते थे तो ये रोटेट वन साइड करता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये जापान से हमने एक यूनिक गियर बॉक्स इंपोर्ट किया, उसको यहाँ डालकर पीटीओ पावर को इसमें डाल दिया और यहाँ से क्या करा, ये रोटरी के फंक्शन को चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे कर देंगे फॉरवर्ड चलेगा, अगर ये बीच में न्यूट्रल हो गया यहाँ कर देंगे तो रिवर्स चलेगा। ठीक है, इसको जुताई के साथ साथ बेड भी बनाएगा, जुताई के साथ साथ बेड बनाएगा ये, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और बात करें, जैसे अगर हम इसके इंजन की बात करें, हाँ जी, तो इसका इंजन इसमें लगा रखा है, इस क्वालिटी का है क्या, एचपी क्या है, कैसे क्या चीजें हैं ये, कैसे? सर देखिए, पहले तो बड़े भाई साहब का क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ अभी, बिल्कुल बिल्कुल जी। हम उनका क्लियर कर दे। देखिए इसमें क्या है, पीटीओ पावर से आपका रोटेट हो रहा है रोटरी, दूसरा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक इसमें दिया गया है, बिल्कुल इसमें हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक इस प्रकार दिया गया है, आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट बिल्कुल नहीं है लेकिन हाइड्रोलिक लिफ्ट करेगा, बिल्कुल लिफ्ट कर रहा है। ये बैटरी ऑपरेटेड हाइड्रोलिक। और इसका जो देख रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोलिक चलाने के लिए इंजन से एनर्जी लेनी पड़ती है, बेल्ट द्वारा, चेन द्वारा, बिल्कुल, लेकिन इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगा देंगे तो भी तो काम करेगा, बिल्कुल करेगा। हाइड्रोलिक को केवल उसको मूवमेंट करना चाहिए। तो इसमें लिथियम बैटरी दिया गया है, लिथियम बैटरी ऑपरेटेड हाइड्रोलिक दे दिया गया है, जिससे आपकी रोटरी ट्रैक्टर स्टार्ट हो या ना हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट होगा, आपका आसानी से लिफ्ट होगा। दूसरा एक चीज आपको यूनिक बात बताऊं, अगर हमको हमारा टायर पंचर हो गया, ठीक है, हमारा टायर जैक लगाना पड़ेगा इसके नीचे? बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा जी। क्यों जी, क्यों नहीं लगाना पड़ेगा भाई साहब? बिना जैक के कैसे उठ जाएगा? हम अभी उठा के दिखाते हैं आपको, अब देख लीजिए। हो गया काम? बिल्कुल जी राहुल भाई, ये तो बिल्कुल नया फंक्शन है एकदम, इसके अंदर यूनिक भी लग रहा है, लेकिन खराब हम सिर्फ ना बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ आपको हाइड्रोलिक की पावर दिखाने के लिए हम करके आपको दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक जो दिमाग में लोगों को आता है कि वो काम नहीं करेगा, वो बेहतर नहीं होगा, तो हाइड्रोलिक की पावर जो है वो आपको दिखा रहे हैं। पूरे ट्रैक्टर को उठा दिया, टायर पंचर हो गया, हमको निकालना है, कोई जग की जरूरत नहीं है, पंचर बनवाना है, डाल देना है, ठीक है। तो ये है हाइड्रोलिक की पावर। और अब इसको जो है आपको इंजन स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी बैटरी से और मोटर लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक उससे ऑपरेट होगा। दूसरी बात, अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे थे, हाँ जी, कि ये जो है इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, हाँ, आपने एक बैटरी लगा रखी है, हाँ, वो तो हाइड्रोलिक के लिए होगी, स्टार्टिंग के लिए कहाँ है? नहीं जी, वही बैटरी स्टार्ट करेगा इंजन को भी, उसी बैटरी से ये हाइड्रोलिक भी ऑपरेट होगा। मतलब हम कहें कि बैटरी जो है बहुत शानदार 100% लिथियम बैटरी है, लेड एसिड बैटरी का प्रयोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो यूनिक चीजें हैं ये आपको इलेक्ट्रिक डीसी वोल्टेज को बहुत नॉर्मल कंजप्ट करती हैं, नॉर्मल पावर से ही ये ऑपरेट हो जाती हैं, क्योंकि उसकी बनावट उसी तरीके से की गई है। बिल्कुल, हाँ जी। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी आपसे इंजन के बारे में। देखिए इंजन बॉडी बनावट देखिए तो सभी कंपनियों के मॉडल सेम जैसे दिखते हैं, इंटरनल पार्ट अगर आपका शानदार होगा, जानदार होगा, 100% प्रीमियम होगा, इंजन की लाइफ अच्छी होगी। अच्छा, सीधी सी बात। अब बाहरी हिस्सा तो सबका सेम दिखता है, इंटरनल जो पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट हम शुरू करेंगे नीचे से। यहाँ तो ये ऑयल चेंबर है, ऑयल चेंबर के अंदर ही आपको ऑयल फ्यूल पंप लगा रहता है, जो कि फ्यूल को उठाता है, फ्यूल मतलब ऑयल को उठाता है, उठाकर पिस्टन पे छिड़काव करता है। तो यूनिक तरीके का वहां पर ऑयल पंप दिया गया है। उसके बाद चेंबर के बाद आएंगे तो फिर करेंक आ जाता है, करेंक के बाद लाइनर आ जाता है, लाइनर के बाद कनेक्टिंग रॉड आ जाता है, कनेक्टिंग रॉड के बाद स्लिप बोर आ जाएगा, स्लिप बोर के अंदर आपका पिस्टन दौड़ता है, पिस्टन आ जाएगा, पिस्टन के ऊपर रिंग होती है, रिंग उसके ऊपर टैपिट कवर, फिर टैपिट होता है। इंटरनल पार्ट्स जितने भी इसमें डाले गए हैं वो 100% प्रीमियम और यूनिक डाले गए हैं, जिससे लॉन्ग लाइफ इसको बनाते हैं। जी, प्राइस क्या रहने वाली है सर? प्राइस अगर हम देखें तो हमारे पास 2 वेरिएंट का इंजन हम डाल रहे हैं, 18 HP डीजल, 18 HP पेट्रोल। 18 HP अगर पेट्रोल की बात करें तो 2,40,000,
ठीक है। डीजल की बात करें तो 2,60,000। और इसका कंपैरिजन आप जो 4x4 साइकिल वाला है बना रहे हैं, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, उससे ना करें। इसका पूरा सिस्टम राहुल जी और बड़े भाई आप भी, जी, जी, जी। पूरा सिस्टम मिनी ट्रैक्टर जैसा है। इसमें 4x4 की ताकत 2 गियर आगे की पहिए के हैं, 2 गियर पीछे के पहिए, इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक है। 20 से वेंडिंग सिस्टम दिया गया है स्टीयरिंग का। जगह पर ट्रैक्टर बैंड हो जाएगा, कम से कम जगह पर ये मिनी पावर वीडर 4x4 घूम जाएगा। चढ़ाई पे चढ़ाना हो तो ही आपको चारों गियर डालना है। जुताई के दौरान आपको कुल पीछे का गियर डाल दिया, अगले का पहिया फ्री रखिए, कोई लोड नहीं लेगा। अब ऐसे जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, हाँ जी, हमें चलते चलते ब्रेक लेनी है, हाँ, ब्रेक कहाँ है? बिल्कुल चीज दिख रही है इसमें, मुझे तो हाँ, यही तो चीजें हैं जो बोलते हैं ना, कुछ विदेशों से सीखो, जी, जी, जी। जो विकसित देश है उनसे सीखो। तो ये जो है हम सीखते हैं, हम हर कंट्री से सीखते हैं, किसी की बुराई नहीं करते। सभी कंट्री अपने अपने में बेहतर काम कर रही हैं, हम हर कंट्री से सीखते हैं। हमारे भारत की किसानों के लिए थोड़ा रफ एंड टफ, थोड़ा मजबूत चाहिए, बाकी और कोई बात नहीं है। तो हम उसी तरीके से रफ एंड टफ बनाते हैं। देखिए ये क्लच भी काम भी करेगा, ब्रेक का भी काम करेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये क्लच का भी ऑटो ब्रेक इसमें है। जैसे ही आप क्लच करेंगे इसके ब्रेक लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। सडन ब्रेक लेना है, डबल क्लच कर दीजिए, जगह पे खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा वैसे एक चीज बताइए हमारे व्यूअर्स को, जैसे हम दो लोग आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं जी, आप तैयारी करके आए हो क्या? सर ये हमारे हाथों का बना, इसमें तैयारी करने की हमको क्या आवश्यकता है? बिल्कुल तैयारी करने की आवश्यकता। आप यहाँ से उठिए, वहाँ जितने प्रोडक्ट हमारे खड़े डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मिनिट हमारा सर हार्टिकल्चर एक हमारी कंपनी का नाम पहले समझिए, आई मेक कंपनी, उसके आगे क्या लगा है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का टोटल ABCD करके ही हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते सर। बिल्कुल। जिसको पावर वीडर का P नहीं मालूम, वो आपको उसके सामने जाइए तो पूरा प्रिपेयर्ड करेगा। हमको तो आप यहाँ से उठा के किसी भी प्रोडक्ट पे खड़े कर दीजिए, हम आपको उसी फ्लो में बताएंगे, क्योंकि यही हमारे ही यहाँ असेंबल हो रहा है। हमारे यहाँ जो हमारे मिनी ट्रैक्टर टोटल भारतीय स्वदेशी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। हमको किसी चीज को याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, न क्वेश्चन प्रिपेयर करने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। आप जो भी सवाल पूछना चाहें, अंदर बाहर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद भाई साहब, इतनी अच्छी जानकारी आपने उपलब्ध कराई किसान भाइयों के लिए। जी, हर संभव हमने कोशिश की जो हमें जानकारी है, क्योंकि हम किसान हैं जी, बेसिकली, जी, खेती करते हैं, तो ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी हमने कोशिश की जी कि आपको जो है कहीं ना कहीं फंसाया जाए, जी, जिसकी आपको जानकारी ना हो। लेकिन आपने जो है बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया सारी चीजों को, तो इसके लिए हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना क्वेश्चन किया, हमें तभी तो आनंद आता है जब आप टेक्निकल क्वेश्चन करें। बिल्कुल, आपको करना चाहिए। जब आप टेक्निकल क्वेश्चन करते हैं तो ही हमें जवाब देने में मजा आता है, आनंद आता है। और व्यूअर को, आपके जो व्यूअर हैं किसान साथी हैं, किसान भाई हैं, भारत के किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जिले से हो, उनका हक है, उनका अधिकार है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने का। अगर उनको लेना है तो उसके बारे में पहले वो जाने, समझे और अपनी आवश्यकता को समझे। आवश्यकता के ही हिसाब से कोई चीज परचेज करें, ऐसी चीज ना परचेज कर लें कि जो उनकी आवश्यकता के परे हो, वो आकर उनके घर में मतलब मुझे आटे की जरूरत हो, आटा ही खरीदूं, ये ना कि चावल खरीद लाऊं। बिल्कुल सही बात आपने, बिल्कुल सही बात। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, आज की जो आपने वीडियो देखी वो देखी किसान भाइयों आईमेक कंपनी से, जो हमारे किसान भाइयों के लिए पावर वीडर बनाती है। ये आपको एक्चुअल जेन्युइन 4 व्हील ड्राइव पावर वीडर देखने को मिला होगा। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल, मजा आया, एक नंबर, बिल्कुल मस्त। तो किसान भाइयों मिलते रहेंगे इसी तरह के एक यूनिक और नई वीडियो लेकर दोबारा से। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। किसान साथियों, इसी तरह यूनिक और हाईटेक मशीनों की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।